आप सभी का दीप्स किचन में ढेर सारा स्वागत है। करेले हों और वो भी भरे हुए ढेर सारे मसालों से। अक्सर होता क्या है कि गर्मियों में जो है भूख लगनी हो जाती है कम, मन करता नहीं कुछ खाने का। तो इस तरह से अगर आप भरवा करेले बना लेंगे, मसालेदार करेले बनाएंगे तो थोड़ी बहुत भूख भी लगेगी और खाना भी खाया जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जो मसाले हैं उसको बना लिया है और हमने करेलों के अंदर एक एक करेलों के अंदर हम जो है मसालों को अच्छे से भर लेंगे। तो इस तरह से सभी मसालों को हम यहाँ पे भरते चले जाएंगे। और ये जो मसाले भर के हम करेले बनाते हैं, इससे हमारी जो भूख होती है वो भी बढ़ जाती है। करेले सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कड़वे होने के कारण इसको हम, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर करेले जो हैं वो खाते हैं। और गर्मियों में करेले बहुत बढ़िया आते हैं। तो इस तरह से हम करेले अगर बना के खाएंगे तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी करेले खा भी पाएंगे, उन्हें एंजॉय भी कर पाएंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छे और हेल्दी भी रहते हैं। एक एक करेलों को हम यहाँ पे अच्छे से भरते चले जा रहे हैं। और यहाँ पे जो करेले हैं वो मसाले वाले बना रहे हैं हम। बाकी जो रेसिपी है दूसरे करेलों की वो भी मैं आपको डाल के दिखाऊंगी, वो भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे करेले खाने बहुत ही ज़रूरी बन जाते हैं, ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपकी शुगर लेवल भी मेंटेन रहे। करेले तो कोई भी खा सकता है। अगर करेले खाना सबको पसंद नहीं है तो इस तरह से आप चटपटे बना दीजिए कि सबका मन जो करेगा वो बार बार ऐसे चटपटे खाने के, करेले खाने का करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 से 3 ले लिए हैं करेले। यहाँ पे करेलों को मैंने अच्छे से पानी से धो दिया है। मैं जब करेले बनाती हूँ इस तरह से स्टफ़ करके भर के मसालेदार, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें जो है चीरा लगा देती हूँ और इसमें चीरा लगा देती हूँ बीच में। और इस तरह से जितने भी अंदर का गूदा होता है उन सभी गूदे को मैं यहाँ पे एक तरफ निकाल देती हूँ। अगर गूदा सॉफ्ट होता है, खाने लायक होता है, तो मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ भरने में। अगर गूदा थोड़ा हार्ड होता है और खाने लायक नहीं होता, जैसे ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है, खाने लायक नहीं है, तो यहाँ पे मैंने गूदा जो है उसको मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने करेले को अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद बीच में मैंने चीरा लगा के उसका गूदा सारा निकाल दिया है। यहाँ पे मैंने एक एक करेले के 2 से 3 टुकड़े कर दिए हैं क्योंकि करेले बड़े थे। तो यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का तेल। सरसों का तेल हम उतना ही लेंगे जितने में हमारे करेले आराम से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे एक एक करेले जो हैं उनको मैंने इस तरह से उसका गूदा निकाल के यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स, जब भी मैं करेले बनाती हूँ तो करेले का जो ऊपर का होता है ना, जो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे इर्रेगुलर सा हो रहा है, तो इस तरह से जो उसका सरफेस होता है उसको मैं छीलती नहीं हूँ। अक्सर लोग इसे छील के बनाते हैं, मैं इसको नहीं छीलती हूँ क्योंकि इसी में तो सारे के सारे गुण होते हैं, पोषण होते हैं। तो यहाँ पे इसको इसी तरह से अगर इस्तेमाल करेंगे तब ये आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगे। और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं। जब हम इनसे बनाते हैं खाने में बहुत ही बढ़िया बन के आते हैं। और साथ ही हमारे जो करेले हैं वो बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनेंगे, मसालेदार। बिल्कुल भी इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी। तो इस तरह से हम इसका जो ऊपर का हरोते हैं छिलका, वो नहीं उतारूंगी मैं, अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसका गूदा निकाल के बीच में से, और यहाँ पर हम इसको बीच में से चीरा लगा के एक एक करेले के 2 से 3 टुकड़े करके इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे, वो भी सरसों के तेल में। सरसों के तेल में ही बनाइएगा इसको क्योंकि उसी में स्वाद ज़्यादा बढ़िया बन के आता है और सेहत जो होती है वो डबल हो जाती है। सरसों के तेल को इस्तेमाल करिए अपनी रेगुलर कुकिंग में। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 प्याज, यहाँ पे मीडियम प्याज लिए हैं 2। तो हम क्या करेंगे, प्याज को अच्छे से छिलका उतार के इसको हम धो देंगे। और धोने के बाद प्याज को यहाँ पे हम इसको करेंगे घिया कस। यहाँ पे जो रेसिपी मैं बना रही हूँ इसमें जो प्याज है वो घिया कस करके ही डलेंगे। तो इस तरह से हम एक एक प्याज जो हैं उनको घिया कस कर लेंगे। यहाँ पे जो मैंने लिया है ये थोड़ी बारीक है, आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं। तो मैंने आज इसको बारीक वाले इससे घिया कस से कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पे हमने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लिया है। इनको जो जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और जो बाकी बचे हुए करेले हैं उनको भी हम यहाँ पे
तेल में डाल के इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने करेले फ्राई कर रही हूँ उसके अंदर कुछ भी स्टफिंग नहीं है। सारी स्टफिंग निकाल करके और इसमें से बीच में से चीरा लगा के एक साइड से इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हम इनको फ्राई करने के बाद जितने भी हमारे करेले हैं उनको उलट पलट के अच्छी तरह से सभी तरह से फ्राई करना है। बस इसी पे ध्यान रखना है और इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम टू स्लो फ्लेम पर फ्राई होंगे और बहुत ही अच्छे से ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज को घिया कस कर लिया है। यहाँ पे मैंने हरी अम्बिया ली है, एक अम्बिया ली है मैंने, खटाई जिसे बोलते हैं आप। तो वो हरी अम्बिया जो है, हरा आम जो है, उसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको भी घिया कस कर लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को, प्याज को और साथ में जो अम्बिया होती है, हरी अम्बिया जिसको केरी भी बोलते हैं, जिसका आप आम पन्ना बनाते हैं, अचार बनाते हैं, ये वही है आम केरी। तो इसको भी हम यहाँ पे अच्छे से घिया कस कर लेंगे और सारा घिया कस करने के बाद सिर्फ जो इसकी गुठली है उसको छोड़ देंगे। गुठली का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। तो सभी तरफ से हमने अच्छे से इसको घिया कस कर लिया है। तो इसका जो पल्प बन कर के आता है, जो गूदा निकल के आएगा, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसकी गुठली इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको घिया कस कर लिया है। अब ये जो हमारा है, चारों तरफ से अच्छे से हमने जितना भी आम का गूदा था उसको हमने घिया कस कर लिया है और जो बचा हुआ इसका गुठली होगी आम की, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल में नहीं लेंगे। तो उसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो गूदा है वो पूरा प्रॉपर बन गया है। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अम्बिया ले सकते हैं, ज़्यादा या कम। मैंने यहाँ पे एक मीडियम लिए है। यहाँ पे गुठली बच गई है, इसको हम फेंक देंगे गुठली को। तो यहाँ पे मैंने जो ली है वो एक अम्बिया ली है और एक अम्बिया को हमने घिया कस कर लिया है। तो गुठली हमने फेंक दी है। अब हमारी जो रेसिपी है उसको हम आगे चलते हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पे जितना भी पल्प था आम का गूदा जो है उसको भी हमने घिया कस करके निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा प्याज घिया कस हो गया और हरा जो आम होता है वो भी घिया कस हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमने पहले फ्राई करे थे करेले, उनको भी मैंने साथ में डाल दिया है। एक बार और हम एक साथ फ्राई कर लेंगे। उसका रीज़न ये भी होता है कि कभी कभी कोई करेला ज़्यादा सिका होता है, कोई कम बनता है, हरा रह जाता है, कोई डार्क कलर आ जाता है। तो सबके इक्वल कलर रहें, दिखने में सही रहे, इसलिए हमने इसको लास्ट में एक बार सभी करेलों को एक साथ फ्राई कर लेंगे, जिससे कि जितने भी करेले हैं उन सब का एक जैसा रंग रहेगा, अलग अलग कलर नहीं आएगा बनके। तो यहाँ पे हमने सभी करेलों को फ्राई कर लिया है। सभी के कलर अगर आप देखेंगे तो एक जैसे कलर आ रहे हैं। तो बस हमें इसी तरह से सभी जो करेले हैं उनको एक जैसे रंग में लेना है, रंगना है। अब हम चलते हैं इसको आगे बनाने के लिए। मैंने चेक कर लिया, ये सॉफ्ट हो गया है, हमारा बन गया है ये। अब जो हमने पैन लिया था जिसमें हमने फ्राई करे थे, उसमें सरसों का तेल मैंने कर लिया है कम। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच ही रखा है, बाकी मैंने हटा दिया है। उसमें मैंने डाला है जीरा। जीरा यहाँ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, आधा छोटा चम्मच जीरा डाला है। हींग डाली है मैंने 1/4 छोटा चम्मच। यहाँ पे जो मैंने प्याज को घिया कस करा था उस प्याज का मैंने पानी निकाल दिया है। पानी निकाल के मैं यहाँ डाल रही हूँ। नहीं तो अगर आप डालेंगे तो एकदम से सारा का सारा आपके ऊपर ही आके गिर जाएगा, क्योंकि उसमें पानी होगा। इसलिए मैंने, जब पहले आप बनाएंगे तो उसमें से पानी निकाल करके इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका प्याज का पानी निकाल करके इसको फ्राई किया है, क्योंकि प्याज को घिया कस करते हैं तो ढेर सारा उसमें पानी आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही हम फ्राई करेंगे और ये बहुत ही जल्दी बन कर के तैयार हो जाता है इसका मसाला। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब डाली है लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है, क्योंकि मेरे करेले बहुत ज़्यादा नहीं हैं इसलिए मैंने स्टफिंग ली है। आमचूर पाउडर डाला है आधा छोटा चम्मच। यहाँ पे मैंने डाली है चीनी 1/4 छोटा चम्मच, थोड़ा सा टेस्ट को डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करते हुए इसको मैं अच्छे से भून भी लूँगी, जिससे कि मसाले सभी जो हैं अच्छे से एक तरफ ना रहे, सब तरफ अच्छे से प्याज में फैल जाएं।
और हमारे जो मसाले हैं उनको भरने में हमें दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी मसालों को हमने अच्छे से कर लिया है फ्राई, पूरा अच्छे से भुना है इसको घुमा के। अभी हमारे फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे जो मैंने अम्बिया ली है उस अम्बिया को भी अब हम यहाँ डाल लेंगे। लेकिन अम्बिया डालते हुए ध्यान ये रखना है कि जब हम अम्बिया डालेंगे तो उसका भी हम थोड़ा पानी निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम अम्बिया जो है उसको, जो हमने यहाँ पे प्याज का मसाला तैयार करा है उसके अंदर हम डालेंगे। लेकिन हम पहले गैस को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पे बंद करके फिर ही हम यहाँ पे अम्बिया डालेंगे। और उसके बाद जितना भी पानी जो था, हमने जो पल्प बनाया था उसका जो पानी था प्याज और अम्बिया का, वो भी हम साथ में इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमारे मसाले सभी भुन चुके हैं, बस सिर्फ अम्बिया जो है उसको थोड़ा सा हमें इसके साथ भूनना है। तो ये सब काम जो है हम इसकी फ्लेम बंद करके करेंगे। अभी हमारा जो मसाला है काफ़ी अच्छा गर्म है, तो हमारा ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और साथ में भुन भी जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है तो हल्का सा स्लो फ्लेम पर एक बार आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को लगा थोड़ा मसाला ठंडा हो गया, तो मैंने हल्की सी गैस गर्म करके यहाँ पे इसको मसाले को अच्छे से अम्बिया के साथ भून लिया। अब हमारा मसाला हो गया है बन कर के तैयार। मसाले को हम अब करेंगे स्टफिंग इसमें। तो एक एक हमारे जो करेले हैं जिन्हें हमने फ्राई किया है, उन सभी करेलों में हम थोड़ा थोड़ा मसाला जो है डाल देंगे। वैसे मसाला हमारा काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, तो मैं इसकी स्टफिंग अच्छे से करूँगी जिससे कि एक एक करेले के अंदर अच्छे से ढेर सारा मसाला भरता। तो यहाँ पे हम एक एक जो हमारे करेले हैं जो हमने फ्राई करे थे उसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी मसाला अच्छा बना हुआ है और खट्टा मीठा भी बना हुआ है, ये थोड़ा सा स्पाइसी भी है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से भरती चली जाऊँगी। तो मेरे पास मसाला काफ़ी है, तो जितने भी करेले हैं उसमें मैं काफ़ी अच्छे से इसको भर दूँगी। क्योंकि जो मेरा प्याज था ना वो काफ़ी बड़े प्याज थे, मीडियम थे, लेकिन फिर भी उसका साइज़ काफ़ी अच्छा था। और करेले मेरे पास जो थे वो 2 से 3 ही थे, पर बड़े करेले थे इसलिए मैंने उसके 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। मैंने 2-3 टुकड़े इसलिए भी करे थे जिससे कि खाने में ना आसानी रहती है। जब भी हम खाते हैं तो बड़े करेले तो हम खा नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं जो छोटे करेले होते हैं ना वो ही अपना हम खाने में यूज़ कर पाते हैं। नहीं तो हमें बड़े करेले पहले काटो फिर उसके बाद खाओ। तो मैंने यहाँ पे पहले ही काट दिए, जिससे कि एक एक करेला उठाइए और अपने रोटी पराठे या फिर राइस के साथ जिससे आप खाना पसंद करें आप खाते चले जाएँ। इतने स्वादिष्ट, इतने बढ़िया बने हैं कि मैंने इसे आज ही बनाया है और आज ही ये सारे के सारे ख़त्म भी हो गए हैं। पर इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आया था और यकीन मानिए अगर आप इसे बना के खाएंगे तो अगर जो एक रोटी खाता होगा या 2 खाता होगा वो 3-4 रोटी खा लेगा, इतनी टेस्टी बनकर आएंगे ये। और इससे हमारी थोड़ी भूख भी बढ़ जाती है। सेहत से भरपूर तो हैं ही ये करेले, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत अच्छे बनकर आए हैं। मेरे कहने पे आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए सबको बहुत अच्छे लगेंगे, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगती है।